देश के कुश्ती पहलवानों का आंदोलन अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। हालांकि उनकी मांगें अभी बनी हुई हैं, पर इस आंदोलन के साथ एक नए आंदोलन की जिस शुरुआत हो गई है उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की, और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एक बार फिर से किसानों के यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। जी हाँ, राकेश टिकैत लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके बर्ताव में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। राकेश टिकैत अब एक बार फिर से भाजपा के ऊपर तो बरसते ही दिखाई पड़ रहे हैं, पर इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी तगड़ा निशाना बनाया हुआ है, क्योंकि भाजपा के साथ ही उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी हमला बोला है। और इस हमले के क्या राजनीतिक मायने हैं यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राकेश टिकैत एक तरफ जो है लगातार से यह जाने जाते रहे हैं कि वह पहलवानों के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के अलावा उन्होंने कई बार कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोल दिया है, जिससे देखने वाले पहले शुरुआत में ये जोड़कर देख रहे थे कि राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, और ना ऊपरी रूप से तो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं वे कांग्रेस के साथ सहमत दिखाई पड़ते हैं। पर इन सब के बाद में जिस तरह से वे लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाना बना रहे हैं, उससे यह साफ हो रहा है धीरे धीरे कि राकेश टिकैत की राजनीतिक विसात कुछ और ही है, जिस पर वे आगामी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, यानी कि वोट काटने की मशीन बन सकते हैं। अब जो कुछ भी होता है और इन सब मुद्दों का आखिर सच क्या है, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि शामली के भज्जू गांव में राकेश टिकैत ने अपने खाप पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। भाषण में उन्होंने सीधा निशाना विपक्ष के ऊपर साधा, और उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक, यानी कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी, तब तक किसान के मुद्दों पर ये विपक्ष की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। अभी शुरुआत जब देश की आज़ादी के साथ हुई थी, तब उस समय भी किसान की स्थिति सबसे खराब थी। बीच के दौर में भी लगातार किसान की स्थिति खराब ही रही, और आखिरकार 2014 से पहले भी किसान की स्थिति खराब ही है। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्रीय दल और अन्य छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों की अगर बात कर लें, तो हर एक जगह पर किसान की हालत खराब ही है। ऐसे में किस पार्टी को सही ठहराएं, क्योंकि इसमें बराबर की कसूरवार कांग्रेस भी है। इसके साथ ही कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने भी किसानों का केवल शोषण और शोषण किया है। जाहिर सी बात है कि किसानों के शोषण के मामले में किसानों का नेता होने के नाते राकेश टिकैत ये सारी बातें कह रहे हैं, और इससे एक जो बड़ा कयास लोग लगाकर देख रहे थे कि राकेश टिकैत कांग्रेस की हिमायती हैं, कांग्रेस के ऊपर से उनका विशेष लगाव है, और अंदर खाने से वे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें एक बार धुंधली और फीकी पड़ती दिखाई पड़ती है। हालांकि इस मुद्दे के साथ ही उन्होंने भाजपा की तरफ जो अपना रुख नर्म किया हुआ है, इसका कारण फिलहाल समझना मुश्किल नजर आता है। लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार के ऊपर भी एक बार हमला फिर से बोला है। हमला किसानों के मुद्दे को लेकर इस बार नहीं था, बल्कि हमला था पहलवानों के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि पहलवान जिस तरह से आंदोलन में बैठे हुए हैं और उनकी मांगों को जो अभी तक सरकार ने नहीं मांगना है, बृजभूषण सिंह लगातार खुला घूम रहा है, और इसके साथ ही बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके ऊपर पॉक्सो के एक्ट दर्ज किए गए थे, इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है कि इन सब मुद्दों के बाद अब यह सोचा जा रहा है कि इसका राजनीतिक मायना क्या निकलता है। देखिए, दरअसल बात यह है कि किसानों के नेता होने के नाते, भारतीय किसान यूनियन के सबसे प्रमुख नेता होने के नाते राकेश टिकैत की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की बात करें। लेकिन इसके साथ ही यह भी बात चल रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार लगातार राकेश टिकैत से अंदर खाने से यह संपर्क साधने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से उनके पिछले बयानों से किसानों के बीच में एक भगावती तेवर अपनाया था किसानों ने, जिसके बाद वे लगातार कांग्रेस के पलड़े में झुक गए थे। अब अगर राकेश टिकैत मंचों से यह साफ बात कहते हैं, कांग्रेस को भी निशाना साधते हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि किसान का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जो झुकने वाला था, वह कांग्रेस की तरफ नहीं झुकेगा, बल्कि एक सामान्य स्थिति में रहेगा। क्योंकि यदि बराबर आलोचना होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, तो उनकी राजनीति अपने आप पर एक स्थिर रहेगी, और इसके साथ ही भाजपा की वोट बैंक भी ध्रुवीकरण नहीं होगा। इन सभी बातों के साथ में अभी तक तो फिलहाल यही समझ में आता है कि राकेश टिकैत अगले आने वाले समय में वोट बैंक के लिहाज से खास करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर के एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। खैर, इनका अंतिम निर्णय क्या होगा और अंतिम झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा, या तो वक्त के साथ ही देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल के राजनीतिक समीकरणों से देखकर ऐसा लग रहा है कि वे एक बार फिर से बीच का रास्ता अपनाने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए हमारे चैनल को, SPN9 न्यूज़ को। धन्यवाद।